हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में द 100 ड्रेसेस 2 का यानी लेसन नंबर जो 6 है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का, उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। और ये जो है सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है, इसमें आगे की स्टोरी हम लोग कवर करते हैं। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो ना देखा हो, पहले आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, इस स्टोरी का पार्ट 1 और जो चैप्टर 5 इसका लेसन 5 है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उसको देखें। इसके बाद आप इस स्टोरी को देखेंगे तो आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो जो दोनों गर्ल्स थी, पैडी और मैगी, दोनों क्या करते हैं, वांडा के घर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां बिल्कुल सन्नाटा था, वहां पे कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि वहां पे कोई रहता है। तो अब देखिए, आज से यहाँ आगे स्टार्ट करते हैं। तो राइटर देखिए बाकी क्या कहते हैं कि देर वॉज नो डाउट, सॉरी देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेंट्रोस्की वर गॉन। देखिए यहाँ पे पेंट्रोस्कीज लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पेंट्रोस्कीज मतलब होता है जो पेंट्रोस्की जो पूरी फैमिली थी उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सो जो वहां का जो सिग्नल मिल रहा था, जो एविडेंसेस मिल रहे थे, उसमें इससे इस बात का में बिल्कुल संशय नहीं रह गया था, जो पेंट्रोस्कीज थे यानी कि जो फैमिली थी वो जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब आगे वो हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। देखिए अमेंड्स मतलब होता है इम्प्रूव करना, गलतियों को सुधार करना, यानी कि जो मिस्टेक हमसे हो गई उसमें आखिर हम कैसे कोई सुधार कर सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो धीरे से मुड़ते हैं और क्या करते हैं, अपने उसी रास्ते से, हिल से, पहाड़ियों से होते हुए जो है नीचे आना स्टार्ट कर देती हैं। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन अवे। अब कहती वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी कहते हैं कि शी गॉन नाउ, वो लोग क्या हो गए हैं, चले गए, वो चली गई हैं। सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. और इस पे वो कमेंट करते हुए क्या कहती है कि शी गॉन नाउ, वो अब चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा वो कहती क्या है कि व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसके उन सारे ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। मेरे पूछने की वजह से शायद उसको क्या मिलते थे, कई सारे अच्छे जो है अपने उन ड्रेसेस के ड्राइंग्स के लिए आइडियाज मिलते थे। एंड शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। कहती शायद अगर मैंने उससे कोई एक प्रश्न ना पूछे होते तो वो शायद हो सकता है कि जो ड्राइंग कंपटीशन आज वो जीती है वो ना जीती होती। उसे कहने का उद्देश्य था कि जो मेरे वो प्रश्न थे, शायद उसने उसे क्या किया, मोटिवेट किया, आइडियाज प्रोवाइड किया अच्छे अच्छे ड्रेसेस को डिजाइन करने के लिए, पेंट करने के लिए। Mary turned this idea carefully over in her head of if there were anything in it she would not have to feel so badly. यहाँ देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या कि मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। जो पैगी ने जो बातें बोली ऊपर के पैसेज में, तो उन बातों को काफी केयरफुली, टर्न दिस आइडिया, इस विचार जो आइडिया था, जो किसने बोला, पैगी ने बोला, उन सब बातों को बहुत केयरफुली, सावधानी से क्या करती हैं, अपने दिमाग में बैठाती, यानी उस पर विचार मंथन करती है। और क्या कहती, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, कि काश, शायद इनमें से शायद वाकई ऐसा रहा हो, तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसे इतना ज्यादा बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हमारे जो क्वेश्चन थे, अगर उसको आइडियाज इससे मिलते थे अपने ड्रेसेस के लिए, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तब मुझे इतना जो है बुरा फील नहीं करना चाहिए। वह यह अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करती है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फैडेड ब्लू ड्रेस, वो लगातार वांडा के बारे में और उसके उस फैडेड, फीके पड़े ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे घर के बारे में, शी लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड और she thought of the glowing pictures those 100 dresses made,
एंड वो सोचती वो बहुत ही शानदार जो ग्लोइंग पिक्चर्स थे, दोज 100 ड्रेसेस मेड, जो 100 ड्रेसेस जो बनाए गए थे, वो उनके बारे में सोचती हैं। कौन से? जो कि ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जिनको लाइन से क्लासरूम में सेट किया गया था, लगाया गया था। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. अब इसके क्या कहती है, मैडी जो होती है लास्ट में सेट अप इन बेड, अपने बेड पे बैठ जाती है, प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट, और अपने जो माथे को तेजी क्या करती है, अपने हाथों से पकड़ती है, होल्ड करती है, एंड रियली थॉट, और इसके बारे में, इस विषय के बारे में सोचना जो है शुरू करती है, सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और ये उसके लाइफ की अब तक की सबसे ज्यादा मतलब कि सोचनी स्थिति थी जो अब तक के लाइफ में उसने सोचा था। यानी काफी डीप जो है थिंकिंग, यानी बहुत ज्यादा वो है उस बात में डूब चुकी थी, बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ उसकी बातों को जो है क्या कर रही थी, मैडी सोच रही थी, यानी उसकी जो बातें थी उसके दिमाग में, उसके जहन में बैठ गई थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और काफी देर तक, काफी लंबे समय तक सोचने के बाद आखिर में क्या हुई, वो एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन पे पहुंची, यानी उसने कुछ डिसाइड किया, क्या कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। स्टूडेंट्स, इस लाइन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे कि पैगी जब कभी भी वांडा का मजाक बनाती थी तो पैगी को बुरा लगता था, लेकिन क्या वो एक साइड में खड़ी होकर चुपचाप शांति से जो है उसकी बातों को सुनती थी। भले उसे बुरा लगता था बट उसका प्रोटेस्ट नहीं करती थी, विरोध नहीं करती थी। बट अब वो क्या करती है, क्या डिसाइड करती, किस कंक्लूजन में पहुंचती कि आज के बाद शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, कि अभी अब वो कभी किसी की साइड में खड़ी नहीं होगी, यानी किसी का पक्ष नहीं लेगी, किसी के लिए स्टैंड बाय की तरह काम नहीं करेगी, एंड से नथिंग अगेन, और कभी कुछ नहीं कहेगी। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर अब से कोई किसी का मजाक बनाएगा तो उसके लिए वो चुप शांत नहीं बैठेगी, वो जो है उनका फेवर नहीं करेगी जो उनका मजाक बना रहे हैं। आगे कहती क्या है, इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, पिकिंग ऑन समवन मतलब किसी का मजाक बनाते हुए अगर उसने किसी को देखा, एंड दे वर फनी लुकिंग, उनके फनी लुकिंग की वजह से, और या फिर बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या फिर उनका जो नाम है काफी अजीब है, और शी वुड स्पीक अप, तो वो क्या करेगी, बोलेगी, यानी उस चीज का विरोध करेगी। इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे फिर उसे क्या करना पड़े, पैगी की दोस्ती ही क्यों ना जो है उसके दांव पे लगानी पड़े, उससे उसको खत्म करनी पड़े, क्यों ना पैगी की दोस्ती, लेकिन वो उसको भी खत्म कर देगी। बट कभी भी ऐसे गलत काम में आज के बाद वो चुप नहीं बैठेगी, ना किसी का साथ देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग दिस राइट विथ वांडा, आगे वो कहती है कि, आगे कहती क्या है वो कि शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, कि वांडा के साथ जो कुछ भी गलत हुआ था बेटा, उसके पास अब कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा था जिससे उन चीजों को क्या कर सके, फिर से सुधार कर सके, फिर से इंप्रूव कर सके, ऐसा कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो किसी को भी क्या नहीं करेगी, नाखुश नहीं करेगी, यानी कि किसी का मजाक नहीं बनाएगी। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने आगे स्टोरी में क्या लिखा है। सो ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, शनिवार को जो आफ्टरनून थी, जो दोपहर थी, वो दिन उसने पैगी के साथ स्पेंड किया। एंड दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेंट्रोस्की, और वो क्या कर रहे थे, उस दिन वांडा पेंट्रोस्की को एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, ये एक फ्रेंडली, एक मतलब दोस्त की तरह एक लिखा गया लेटर था जिसमें वो क्या कर रहे थे, उस कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे थे। एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, उस लेटर में वो ये भी मेंशन कर रहे थे कि जो वांडा जो है इस कॉन्टेस्ट को जीत गई। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने उसमें ये भी मेंशन किया कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी खूबसूरत थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और आगे वो क्या मेंशन करते हैं, दे टोल्ड हर हाउ, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने मिस कर दिया एक लाइन, तो हाउ, एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उस लेटर के माध्यम से उससे पूछा भी, क्या पूछा कि इफ शी लाइक, क्या वो पसंद करती है, वेयर शी वॉज लिविंग, कि अभी जहाँ पे प्रेजेंट एरिया में, जहाँ पे भी वो गई है नई जगह पे, क्या वो उस नई जगह को पसंद करती है। एंड इफ शी लाइक हर न्यू टीचर,
और क्या जो उसके वहां पे जो नए टीचर हैं क्या वो उनको पसंद करती हैं। दे हैड मीन्ड टू से दे वर वरी, यानी ओवरऑल उनके लेटर का लिखने का पर्पस ये था कि वो उसको लेकर के, वांडा को लेकर के थोड़े से चिंतित थे, उसके बारे में सोचते थे। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन उन्होंने सब कुछ कैसे खत्म किया, एक बहुत ही फ्रेंडली मित्रवत जो एक लेटर लिखा जाता है उसके साथ क्या किया, फिनिश किया। एंड द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और उन्होंने उस पत्र को ऐसे लिखा जैसे किसी एक अच्छे मित्र को जो है कोई पत्र लिखा जाता है। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस। हम देख एक्सेस का मतलब बेटा क्या है, वर्ड्स की बात हो रही, और उन्होंने कैसे वर्ड्स उसमें समाहित किया, बहुत सारे प्यार भरे शब्द, फॉर लव, प्यार भरे शब्दों को जो है उन्होंने उस लेटर में मेंशन मतलब कि लिखा। एंड प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप उन्होंने ये भी मेंशन किया कि प्लीज फॉरवर्ड, यानी कि, और सॉरी मैंने एक वर्ड यहाँ पे मिस कर दिया। सो दे मेल्ड द लेटर टू बोगेनसाइड, उन्होंने बोगेनसाइड के एड्रेस पे क्या किया, लेटर को लिखा। एंड राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप पे क्या किया, प्लीज फॉरवर्ड लिखा। डे पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, दिन बीतते गए लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर जो है वापस, यानी उसका रिप्लाई नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है शायद वांडा ने रिसीव किया होगा। परहैप्स शी वॉज हर्ट, और वो जो दोनों लड़कियां हैं वो क्या सोचती हैं कि शायद उसे काफी हर्ट हुआ हो, काफी चोट पहुंची होगी। एंड एंग्री, वो काफी गुस्सा भी होगी। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद इसीलिए वो क्या कर रही है, आंसर नहीं दे रही है। शी कुड नॉट ब्लेम हर, और आगे वो लिखती है कि आप उसको दोष नहीं दे सकती हैं। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, सप्ताह बीत गए लेकिन वांडा का भी आंसर नहीं आया था। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, ये जितना भी मैटर था इस मैटर को पैगी भूल गई थी लगभग, यानी कि इस टॉपिक से उसका मन डाइवर्ट होने लगा था। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीच अबाउट वांडा, यानी कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, राइटर क्या कहते हैं कि मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप, अब मैडी को नींद तो आने लगी थी। एंड एट नाइट मेकिंग स्पीच अबाउट वांडा, लेकिन रात को जो है वांडा के बारे में बोला करती थी, यानी नींद में। कैसे, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, उन लड़कियों को जो ग्रुप हुआ करता था उनसे क्या करते हुए, बचाते हुए, यानी कि वो सपना देखती है कि जो स्कूल में या कॉलेज के वरांडा में लड़कियों ने उसे घेर रखा है और वो क्या कर रही है, उससे उनको जो है वांडा को बचा रही है, ऐसा वो सपना देखती है। कब, सोते समय। गर्ल्स, और किन गर्ल्स को, हु वर ट्राइंग टू टीज विथ हर, उसको क्या, जो लड़कियां जो है भीड़ के साथ क्या कर रही हैं, वांडा को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, वह उनसे क्या कर रही है, डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। ऐसा सपना कौन देखती है, जो है मैडी देखती है। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है, जो तुम्हारे पास कितने पोशाक हैं। जब ये वाले प्रश्न पूछे जाते थे तो इससे वांडा डिफेंड करती है। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, इससे पहले कि वांडा अपने लिप्स को जो है प्रेस कर पाती, यानी कि दबा पाती, यानी कि चुप रह पाती, इन टाइट लाइन मतलब बिल्कुल चुप शांति से रह पाती, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, बिल्कुल वैसे ही, मतलब जैसे ही उसके चेहरे पे जो नहीं, यानी कि फेसेस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए समझिए इस लाइन को अच्छे से, कंफ्यूजन कोई ना हो। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, यानी कि जो वांडा है इससे पहले कि अपने होठों को तेजी से क्या कर पाए, प्रेस कर पाए, जैसे कि कब वो करती थी, किसी भी आंसर को देने से पहले कर दी थी, एक बिहेवियर यानी था उसका। तभी मैडी क्या करती, वुड क्राई आउट, चिल्ला पड़ती, किनके ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर जो क्या करती थी, वांडा का मजाक बनाती थी। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सारा सपना है, ये सच नहीं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये सारा सपना कौन देख रही, मैडी देख रही है, और सपने में वो क्या करती, चिल्लाती कि स्टॉप, रुक जाओ, और इसके बाद क्या होता, देन एवरीबॉडी वुड फील असेम द वे शी यूज्ड टू फील, इसके बाद सब जो काफी शर्मसार महसूस करती, वैसा ही जैसा कि कौन कर रही है, मैडी कर रही है। आगे देखते हैं। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय आ चुका था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड को चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। एंड क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्रिसमस बेल से और ट्रीज से क्या किया था, क्लास को डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ माई स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, और जो हमारी जो छुट्टियां होने की पहले का जो आखिरी दिन स्कूल का था, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर,
टीचर्स ने जो है क्लास को एक लेटर दिखाया, शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग, वो लेटर जो उन्हें जो है उसी सुबह रिसीव हुआ था। तो स्टूडेंट देखिए आगे के पैसेज में हम देखेंगे कि वो लेटर किसका था, क्या लिखा था एंड क्या मैसेज था उसमें। तो आई होप आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। अब देखिए क्लास में बेटा जो मैडम थी वो जो है उस लेटर को दिखाती ही हैं, और दिखाते हुए क्या बोलती हैं ये इस पैराग्राफ में दिया गया है। सो क्या कहती मैडम कि यू रिमेंबर वांडा पेंड्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वो बच्चों से पूछती है कि बच्चों क्या तुम्हें वांडा पेंड्रोस्की याद है, वो यहाँ पे गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट मतलब है कि प्रतिभाशाली जो बच्ची थी, ठीक है, जो छात्रा थी जिसने क्या किया था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। बच्चों क्या तुम्हें वो याद है? वेल शी हैज रिटन मी, उसने मुझे क्या लिखा, एक लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। मुझे काफी खुशी है कि मुझे मालूम चल गया है कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्यों, क्योंकि अब मैं जो इसे मेडल जो उसने जीता हुआ था मैं उसको भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, अब उसके पत्र को मैं पढ़ करके तुम लोगों को क्या करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट, जो क्लास एकदम व्यवस्थित हो जाती है अचानक से एक इंटरेस्ट के साथ, एंड लिसन इंटेंटली, और काफी ध्यान से जो है लेटर को सुनती है। देखिए बेटा हम लोग भी पढ़ते हैं कि लेटर में आखिर क्या लिखा था। सो लेटर में लिखा होता है कि डियर मिस मैसॉन, आगे मैडम के नाम पे वो लेटर स्टार्ट होता है। कहती क्या है, हाउ आर यू रूम 13, यानी रूम 13 की बात तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, यानी कि पूरे बच्चों की बात हो रही है, यानी मैसेज कन्वे करती रूम 13 आप लोग कैसे हो, प्लीज टेल मी द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। कहती कि प्लीज टेल द गर्ल्स, उन लड़कियों को आप बता दीजिए क्या, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो उन 100 के जो ड्रेसेस मेरी उनको वो अपने पास रख सकती हैं। क्यों? बिकॉज इन माई हाउस, न्यू हाउस, मेरा जो नया घर है, आई हैव 100 न्यू वंस, यहाँ पे मैंने नए 100 ड्रेस क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरे अलमीरा में वो लाइन से लगे हुए हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, और मैं चाहती हूँ जो पैगी जो लड़की थी वो क्या करे, वो जो ग्रीन वाली ड्रेस थी वो उसको अपने पास रख ले, विद रेड ट्रिमिंग, जिस पर रेड कलर की ट्रिमिंग की गई है, एंड ऑफ हर फ्रेंड मैडी, और जहां तक उसकी सहेली मैडी का सवाल है, टू हैव द ब्लू वन, जो मेरी ब्लू वाली पेंटिंग है वो उसको रख सकती है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, जहां तक क्रिसमस की बात है मैं उस स्कूल को बहुत मिस करती हूँ, एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वल्स विथ यू, मेरी जो नई टीचर हैं वो आप लोगों के बराबर तो नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और वो क्या लिखती है कि आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, योर्स ट्रूली वांडा पेंड्रोस्की। तो यहाँ से लेटर हुआ फिनिश, और अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सो वन on the way from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. अब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो लेटर में लिखा हुआ था, मैडी और पैगी ने क्या किया, अपने ड्राइंग्स को ले लिया। जो ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी उसको लेने के बाद वो क्या करती हैं, काफी केयरफुली जो है उसको पकड़ती हैं, कब, जब अपने घर वापस जा रही होती हैं। ऑल द हाउसेज हैड wreaths एंड होली इन द विंडोज, और जब वो घर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी, चूंकि क्रिसमस का टाइम था तो सारे जितने भी घर थे वहां पे क्या थे, सारे उस घरों की खिड़कियों पे फूल की मालाएं लगी हुई थी, और क्रिसमस का जो पेड़ था वो लगा हुआ था। आउटसाइड ऑफ द ग्रोसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड, और जो ग्रोसरी की जो दुकानें थी उनकी दुकानों के सामने क्या थी, कई सारे क्रिसमस के जो है पेड़ भी थे वहां पे। यानी कि बेटा इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो पूरा जो आउटडोर का जो पूरा सीन होता है बाहर का, वो यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बाहर जो है जो विंडोज थी, घर के दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वहां पे फ्लावर्स थे, जो हॉली ट्रीज होती है यानी क्रिसमस ट्रीज होती हैं वो सब वहां पे थे। क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, वो सब लगे हुए थे कहाँ पे, इन द विंडोज में। कैंटीज पेपरमिंट स्टिक, कैंटीज पेपरमिंट की स्टिक्स लगी हुई थी, एंड कॉर्निकॉपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर स्ट्रंग, जो कटोरियां होती जो शाइनिंग चमकने वाली वो वहां पे लटक रही थी। एंड द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और जो पूरा हवा थी वो काफी खूबसूरत है। क्रिसमस मतलब कि काफी शानदार थी, जैसा क्रिसमस का जो माहौल होता है बिल्कुल वैसा ही माहौल लग रहा था, हवा में भी वो क्रिसमस की फीलिंग आ रही थी। लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और वहां की स्नो पे हर तरफ लाइट ही लाइट थी जो हर तरह से क्या कर रही थी, शाइन कर रही थी। बॉय said Peggy, this shows she really likes us.
अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेटा पैगी के कहने का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो घटनाएं घटी, यानी कि जैसे उसके ड्रेस, उसका रिप्लाई आना ड्रेसेस को लेकर के, दोनों गर्ल्स को ऑफर करना इंडिविजुअली कि वो ड्रेसेस वो ले सकते हैं, तो उसी पैगी क्या बोलती है, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। इससे ये पता चलता है कि वांडा हमसे नाराज नहीं है, वो हमें पसंद करती है। इफ इट शोज शी गॉट अवर लेटर, और इससे ये भी पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, और ये उसका तरीका था बताने का कि सब कुछ बिल्कुल क्या है, ठीक है। एंड दैट्स दैट, बट इतनी से क्या थी, बात थी। और अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि आई होप सो सेड मैडी सैडली। मैडी काफी उदास थी, उदासी के साथ वो क्या बोलती हैं कि मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी हैड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन। वो उदास इसलिए थी कि अब दोबारा उस छोटी टाइट लिप्ड हमेशा शांत रहने वाली मतलब चिकोड़ कर चलने वाली जो लड़की थी, उससे वो कभी दोबारा मिल नहीं पाएगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और शायद वो उन चीज़ों को सुधार नहीं सकेगी जो भी चीज़ उनके बीच में गड़बड़ हुई थी। ये सब कौन सोच रही थी, मैडी सोच रही थी। सी वेंट होम, वो घर जाती है, एंड शी पेंट हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन अ पिंक फ्लैट वॉलपेपर इन द बेडरूम। और वो क्या करती है, जो ड्राइंग थी उसे क्या कर देती है, वो टंगा देती है। और कहाँ पे टंगाती, जहाँ पे जो है पिंक कलर का जो क्या था, फ्लावर वाला जो है फटा हुआ क्या एक पेपर जो लगा हुआ था, वहीं उसको क्या करती है, वो टांग देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। और जैसे ही वो उस पेंटिंग को वहां पे टांगती है, उसका जो शैबी रूम था, जो गंदा सा कमरा जैसे जीवित हो चुका हो, उसमें उसकी जो ड्राइंग थी, उस ड्राइंग की जो कलर्स की जो ब्रिलियंसी थी, शानदार जो उसकी चमक थी, उससे एक नया जीवन ही वहां पे आ जाता है। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड। मैडी अपने बेड पे बैठ जाती है, लुक एट द ड्राइंग, ड्राइंग की तरफ देखती रहती है। शी हैड स्टूड बाय, खड़ी, वो तभी अचानक से खड़ी होती है। सेड नथिंग, कुछ भी नहीं बोलती, बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। और कुछ भी हो, वांडा क्या थी, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अलग थी। यानी कि वो कहना चाहती, जो वांडा है, वांडा जो है उसके प्रति क्या होती है, अच्छी होती है। यानी कि वांडा जो है उसको लेकर के कोई भी बुरे ख्याल अपने मन में नहीं रखी थी, इसलिए उसने ऐसा वर्क किया। और ये सोचते ही सोचते स्टूडेंट्स, टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, आंसू ने क्या कर दिया, उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। जैसे बेटा जब कभी भी आपके आंसू आ जाते हैं आंखों में, तो आपकी जो साइट होती है वो धुंधली हो जाती है, सामने की पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिखाई देती, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वो उस पिक्चर को काफी देर तक देखती रही। देन हर्सली सी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और तभी अचानक से वो क्या करती है, अपनी आंखों को पोंछती है और काफी ध्यान पूर्वक क्या करती है, वो पेंटिंग को स्टडी करती है, यानी उसको काफी ध्यान से देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो कलर्स उसमें यूज किए गए थे इतने शानदार थे, इतने बढ़िया तरीके से यूज किया गया था। शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस, कि वो बहुत शायद ही बड़ी मुश्किल से कठिनाई से क्या कर पाई, जो उसमें चेहरा था उसको वो नोटिस कर पाई। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, जो ड्राइंग में जो हेड यूज किया, जो सर था, उसको क्या करती, बहुत ही मुश्किल से नोटिस करती है। बट इट लुक लाइक हर, और उसमें जो चेहरा था वो बिल्कुल किस तरह दिखाई दे रहा था, उसके फेस की तरह दिखाई दे रहा था, मैडी, मैडी की तरह वो दिखाई दे रहा था। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, और फिर वो ध्यान से देखती, कहती अरे उसका जो माउथ है वो तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। वाइट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, आखिर क्या कारण था कि वो जो पिक्चर थी वो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही थी। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, अब उसे ये बात समझ में आ गई थी क्यों ब्लू वाली ड्रेस वांडा ने जो है मैडी को दिया। वो समझ चुकी थी क्या, कि वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, कि वांडा ने वास्तव में ये ड्रेस किसके लिए ड्रॉ किया था, मैडी के लिए ही ड्रॉ किया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, और तभी वो क्या करती, एक्साइटेड होकर के कहाँ जाती है, पैगी के पास भागती हुई जाती है। पैग, शी सेड, वो कहती है, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आज पैगी, पैगी पूछ सारी, आखिर बात क्या हुई है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वो आखिर वहां पे पहुंचते हैं
जहां पे जो वांडा का जो ड्राइंग थी फेस डाउन, डाउन ऑन द बेड, यानी उसका जो मेन फ्रंट था वो उल्टा जो है क्या था, पड़ा हुआ था, कहां पे, बेड पे पड़ा हुआ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी बहुत सावधानी से इसको उठाती है, एंड लुक, कहती देखो, शी ड्रू यू, देखो इसमें उसने तुमको ड्रॉ किया, दैट्स यू, ये तुम हो, शी एक्सक्लेम्ड, वो काफी आश्चर्यचकित के साथ वो जो है बोलती है, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और ध्यान से देखो इस पिक्चर का जो हेड है एंड फेस है वो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, पैगी, तुम्हारी तरह दिख रहा है। What did I say, मैंने क्या कहा था, said पैगी, पैगी कहती, she must have really liked us anyway, कुछ भी हो वो हम लोगों को वाकई में क्या करती है, पसंद करती है, and yes she must have agreed मैडी, अब मैडी जो है सहमति दिखाती हुई कहती हाँ बिल्कुल वो हमें पसंद करती थी, and she blinked away, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the school yard. देखिए वहां पे क्या होता है, शी ब्लिंक अवे द टीयर्स, उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं उसे ब्लिंक करके, आंखों को झपका करके वो क्या करती, दूर करती, दैट केम एवरी टाइम, जो आंसू उसकी आंखों में हर बार आ जाते थे, और हर बार कब आते थे, जब वो क्या करती, जब वो शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट, उस सनी स्पॉट में जो स्कूल की जो जगह थी, जो आंगन थी, जब वहां पे उसको अकेले खड़े हुए देखती है, उसकी याद आती है, और ये देखती क्या है, लुकिंग स्टॉडली ओवर द ग्रुप ऑफ द लॉफिंग गर्ल्स, की लड़कियां जो है ग्रुप बना करके उसके ऊपर लगातार हंस रही हैं, आफ्टर शी वॉकड ऑफ, जब वो चली जाती हैं, आफ्टर शी हैड सेड, उसके बाद वो कहती है श्योर, हाँ, 100 ड्रेसेज ऑफ देम ऑल लाइंड अप, हाँ बिल्कुल मेरे पास क्या है, 100 ड्रेसेज हैं और पूरे लाइन में लगी हुई हैं। जब ये बात, जो घटना, पुरानी घटना को सोचती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उन आंसुओं को ब्लिंक करके क्या करती हैं, अपने आंखों से दूर करती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे द 100 ड्रेसेज पार्ट 2 की स्टोरी फिनिश हुई। आई होप आपको इस स्टोरी को आपने अच्छे से समझा होगा, इसका जो मोरल है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब बहुत ही जल्द इनकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा स्टूडेंट्स। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, please drop your comment, drop your confusion, whatever you want to say to me, drop everything in comment box. Definitely I will try my best to give the response of all those questions. Thank you so much everyone. Enjoy all my classes.